आपको ये करना है सर, आपको देखना है कि जहाँ पे पॉइंट है उसके नाम में क्या चीज़ गायब है। जो उसके नाम में नहीं आ रहा उसकी जगह जीरो रख दो। जैसे अच्छा, अब बात कर लेते हैं ट्रिक टू रिमेंबर साइन, मतलब क्या एक्स वाई जेड कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होंगे किस ऑक्टेंट में, ये हम कैसे याद रखें। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.1 का कंप्लीट सॉल्यूशन, लेकिन साथ ही साथ हम कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे, जैसे कि कोई पॉइंट अगर किसी एक्सिस पे है या किसी प्लेन में है तो उसकी फॉर्म क्या होगी, इसको याद रखने का क्या ट्रिक है। साथ ही साथ ये जो टेबल है जिसमें हम साइन याद रखते हैं कि किस ऑक्टेंट में एक्स वाई जेड कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होंगे, ठीक है, इसको भी बनाने का एक सिंपल सा ट्रिक है। कुछ ही सेकंड्स में आप बना लोगे बिना दिमाग पे ज़्यादा जोर डाले। बट वो ट्रिक क्या है मैं भी आपको बताऊंगा जब ये क्वेश्चन आएगा। फिलहाल अभी शुरुआत करते हैं सर पहले क्वेश्चन से, है ना। मैं साथ साथ आपको ट्रिक्स वगैरह सब कुछ बताते रहूंगा, टेंशन मत लो। तो यहाँ पर देखो, जो पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया है, ए पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, व्हाट आर इट्स वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट। मतलब अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो हम इसके वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट के बारे में क्या बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखो, सिंपल सी बात है, मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक ही बता देता हूँ। पॉइंट कहीं पे भी हो सर, चाहे पॉइंट एक्स पे हो, वाई पे हो, जेड हो, या फिर एक्स वाई प्लेन पे हो, किसी प्लेन पे हो या किसी एक्सिस पे हो, आपको करना क्या है, आपको ये करना है सर, आपको देखना है कि जहाँ पे पॉइंट है उसके नाम में क्या चीज़ गायब है। जो उसके नाम में नहीं आ रहा उसकी जगह जीरो रख दो। जैसे यहाँ पे एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो यहाँ पे वाई और जेड गायब है, तीन ही चीज होती हैं एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक्स तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि एक्स एक्सिस पे है, नाम में क्या नहीं आ रहा, वाई और जेड नहीं आ रहे, तो वाई को जीरो रख दो और जेड को भी जीरो रख दो। सिंपल सा ट्रिक है, जो आपको नहीं दिख रहा उसकी जगह जीरो आ जाएगा। जैसे अगर मान लो पॉइंट वाई एक्सिस पे है तो क्या यहाँ पे मुझे इसके नाम में एक्स मिसिंग दिख रहा है, हाँ, जेड भी, हाँ, तो मतलब यहाँ पे एक्स और जेड गायब है। तो इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर देखो, अगला क्या है, वाई एक्सिस पे पूछा है पॉइंट अगर है तो इसकी फॉर्म क्या होगी। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे एक्स और जेड नजर नहीं आ रहे, वाई नजर आ रहा है, तो वाई तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक्स की जगह जीरो और जेड की जगह भी जीरो पुट कर दो, जो नजर नहीं आ रहा उसकी जगह जीरो। जैसे यहाँ पर देखो, जेड एक्सिस पे अगर पॉइंट होगा तो इसके नाम में एक्स और वाई गायब है, तो एक्स जीरो होगा, वाई जीरो होगा, जेड कुछ भी हो सकता है सर, है ना। अगर मैं किसी प्लेन पे देखूँ, पॉइंट एक्स वाई प्लेन पर है, तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स वाई नजर आ रहा है, जेड नजर नहीं आ रहा, तो मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है सर, वाई कुछ भी हो सकता है सर, जेड नजर नहीं आ रहा, मतलब वो जीरो है, ठीक है। एक्स जेड प्लेन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक्स कुछ भी हो सकता है, जेड कुछ भी हो सकता है, वाई नजर नहीं आ रहा, वाई जीरो है। बस लिखते हुए ये याद रखना कि पहले आपको एक्स कोऑर्डिनेट, फिर वाई कोऑर्डिनेट, फिर जेड कोऑर्डिनेट लिखना है। इस तरह से वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे आप समझ गए होंगे कि भाई वाई कुछ भी हो सकता है, जेड कुछ भी हो सकता है, एक्स जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स गायब है। अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई हैं सर, तो देखो ये चैप्टर, ठीक है, कि बहुत सारे क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आते हैं, आराम से कर लोगे। जैसे पहला क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे है तो इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, जाहिर सी बात है इसके नाम में वाई गायब है, यानी वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसके नाम में जेड भी गायब है, सिर्फ एक्स दिख रहा है ना, तो यानी जेड भी क्या होगा, जीरो होगा सर। हो गया, ठीक है, क्लियर होगी बात। आगे बात करते हैं, अगला क्या है कि कोई पॉइंट अगर एक्स जेड प्लेन पे है, किस पे है, एक्स जेड प्लेन पे है, तो तुम क्या बोल सकते हो इसके वाई कोऑर्डिनेट के बारे में। तो यहाँ पर देखो यार, एक्स जेड में वाई गायब है, तो इसका मतलब जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है वो जीरो है, हम ये कह सकते हैं कि इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ट्रिक टू रिमेंबर साइन, मतलब क्या एक्स वाई जेड कब पॉजिटिव कब नेगेटिव होंगे किस ऑक्टेंट में, ये हम कैसे याद रखें, है ना। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा किस ऑक्टेंट में है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, पहले आप ना या तो ये टेबल याद करो, अब वो याद करना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको बनाने का ट्रिक सीख लो सर। बनाने का ट्रिक क्या है इस टेबल को, देखो बहुत सिंपल सा ट्रिक है सर बनाने का। आपको क्या करना है, सारे ऑक्टेंट लिख लेने हैं 1 से लेकर 8 तक, और एक्स वाई जेड एक्सिस यहाँ पे लिख लेने हैं, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है सर, शुरुआत आपको करनी है जेड से। कहाँ शुरुआत करोगे, जेड से। जेड में आप क्या करो, 4 बार प्लस लिखो सर, और 4 बार ही माइनस लिख दो, 1 2 3, 4 बार प्लस 4 बार माइनस, ठीक। उसके बाद आप आओ वाई पे। वाई पे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपने 4 बार प्लस लिखा था, 4 का आधा 2, यानी कि यहाँ पे 2 ही बार प्लस लिखना है, फिर 2 बार माइनस, फिर 2 बार प्लस और 2 बार माइनस। एक्स का केस थोड़ा स्पेशल है, एक्स का केस थोड़ा स्पेशल है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम शुरुआत में प्लस लिखेंगे, एंड में भी प्लस लिखेंगे, और उसके बाद वही चीज 2 बार माइनस, 2 बार प्लस और फिर 2 बार माइनस। ये आपकी टेबल बनके तैयार हो गई। अभी मैंने आपको समझाते हुए बनाया इसलिए ज़्यादा टाइम लगा, ठीक है, नहीं तो आप इसको फटाफट बना लोगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो जो पहला ऑक्टेंट है इसमें एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव,
और जेड भी पॉजिटिव होगा। दूसरे में आप देखोगे तो माइनस प्लस प्लस आएगा। और इस टेबल को देख के आप अब ये सारे क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे कि मान लो मैंने पहले से भर रखा, मैं इसको मिटा भी दूँ, ठीक है, और फिर आपसे मैं पूछूं कि भाई ये वाला जो पॉइंट है ये किस ऑक्टेंट में होगा, तो यहाँ पे आप देखोगे कि भाई x पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है, z भी पॉजिटिव है, पहला x दूसरा y तीसरा z, तो प्लस प्लस प्लस, वैसे ये तो याद होता है सबको कि प्लस प्लस वाला पहले में होता है, लेकिन फिर भी यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्लस 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 किस में होता है, पहले में होता है। इसी तरह से यहाँ पे देखोगे x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है और z भी पॉजिटिव है, यानी प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस किस में होता है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्लस माइनस प्लस किस में है सर, चौथे में है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑक्टेंट। ऐसे यहाँ पे देखोगे प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस किस में होता है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो यहाँ से प्लस माइनस माइनस किस में होता है, एट्थ में होता है, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, एट्थ ऑक्टेंट। इसी तरह से आप बाकी चीज़ें भी फिल आउट कर सकते हैं, है ना। बहुत आसान सा, ठीक है, कॉन्सेप्ट था याद रखने के लिए, अब आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया, इसमें कह रहे हैं भाई ब्लैंक को फिल कर दो। पहला क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अगर एक साथ लिए जाएं तो ये कौन सा प्लेन बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है यार इनके द्वारा एक्स वाई प्लेन बनाया जाएगा, क्योंकि एक्स और वाई से बन रहा है ये। आगे क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन द एक्स वाई प्लेन आर ऑफ द फॉर्म, तो जाहिर सी बात है अगर ये एक्स वाई प्लेन है सर तो इसमें z गायब है, मतलब x कुछ भी हो सकता है, y भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन z गायब है मतलब वो जीरो होगा, तो इस फॉर्म का होगा, मैंने आपको ट्रिक बताया था। अगला क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन डिवाइड द स्पेस इनटू 8 ऑक्टेंट। ऑक्टेंट का मतलब ये होता है वो 8 से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये एक्सरसाइज कितनी आसान थी। पूरा चैप्टर आसान है, इसका वन शॉट लेक्चर भी आप देख लेना, ठीक है, आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।